इजराइल हमास युद्ध में हमास ने 200 से ज्यादा इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है। हमास बंधकों को रिहा करने के बदले में बड़ी मांग कर रहा है। हमास ऐसी कौन सी शर्तें रख रहा है? क्या ये शर्तें इजराइल को मंजूर नहीं है या इजराइल के लिए मानना असंभव है? आखिर हमास की मंशा क्या है? बता दें कि इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला करने के साथ ही हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर निर्मम हत्याएं की थी और बड़ी संख्या में इजरायली लोगों को बंधक बनाकर हमास ले गया। युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली सेना अपने नागरिकों को सही सलामत हमास के कब्जे से छुड़ाने में लगी है। इसके लिए इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर छापे भी मारे हैं। इजरायली सेना ने हमास के कब्जे से अपने कई नागरिकों को छुड़वाया है, लेकिन अब भी हमास के कब्जे में कई इजरायली लोग हैं। हमास ने 200 से ज्यादा इजरायली लोगों को अपने कब्जे में बंधक के तौर पर रखा हुआ है। हमास ने ही हाल ही में इनमें से कुछ बंधकों को रिहा किया था, लेकिन बड़ी संख्या में बंधक गाजा में हमास के कब्जे में ही है। हमास ने पहले भी कहा था कि वह बंधकों को कुछ शर्तों पर छोड़ सकता है और हाल ही में उसने फिर से यही बात दोहराई है। हमास के प्रमुख वार्ताकार खालिद मैशाल ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया है कि उसके पास 200 से ज्यादा बंधक है। हमास इन लोगों को अपनी कैद से तभी आजाद करेगा जब इजराइल गाजा पर बमबारी को धीमा करेगा। खालिद मैशाल का कहना है कि रिहाई 2 सूरतों में ही हो सकती है। पहली तो इस वर्तमान विवाद पर हो सकती है जिसमें गाजा में युद्ध अपराध के तहत बमबारी हो रही है और आक्रमण को रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही इजराइल को गाजा के लोगों को जबरन उत्तरी इलाकों से दक्षिण इलाके में भेजना बंद करना होगा। बंधकों की रिहाई के लिए सारे क्रॉसिंग बिंदुओं को खोलना होगा और मानवीय सहायता को गाजा के अंदर आने देना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैशाल का कहना है कि अब भी अवसर है कि इजराइल से शांति के लिए बातचीत हो सकती है। अगर ऐसा होता है और युद्ध विराम होता है, तब यह बड़ा सवाल सामने आएगा कि जो हुआ उसका मूल कारण क्या था। मैशाल ने कहा है कि युद्ध का मूल कारण हम कहेंगे कि वह कब्जा था। पहले इजराइल को अपनी कब्जा की गई जमीन को छोड़ना होगा और हमारे पास एक सच्चा अवसर आ जाएगा। इस तरह हमास ने सैकड़ों इजरायली बंधकों को छोड़ने के बदले में ये मांग रखी है। अब देखना होगा कि क्या इजराइल हमास की इन मांगों को पूरी करेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।